हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्वेक्स एकेडमी। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, एक्सपोनेंट्स और पावर्स। क्या होता है एक्सपोनेंट्स और पावर, हम उसके बारे में बात करेंगे, उसका कुछ बेसिक को समझेंगे और फिर उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, आपको कुछ रूल फॉलो करने होंगे और रूल फॉलो करने के बाद में आपको ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। ओके, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। जैसे आपके पास में कोई भी पावर है, जैसे 2 की पावर 3 है, तो इसका मीनिंग क्या होता है ये देखो आप। ये जो होता है इसे बोलते हैं हम बेस, और जो इसकी पावर है इसे तो आप पावर ही बोलते हो, और इसी का नाम है एक्सपोनेंट्स। इसी को हम एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, पावर को ही एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। तो बेस एंड पावर, पूरी एक्सरसाइज इसी पर बेस है, उस पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है आपका रूल, फर्स्ट रूल ये है, अगर आपके पास में बेस सेम हो, लाइक ए की पावर m इंटू ए की पावर n, अगर बेस सेम हो, बेस क्या होता है a, यहां पर बेस है, अगर बेस सेम है तो पावर आपकी ऐड हो जाएंगी इस फॉर्म में। पावर क्या हो गई? ऐड हो गई। इससे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे पास में अगर है 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3, तो यहां पर देखो आप मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है, ये मल्टीप्लाई है, बेस सेम है 2 2 2, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेस को लेंगे और पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। 2 + 4 + 3, 2 + 4 + 3, तो 2 + 4 6, 6 + 3 9, तो 2 की पावर 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो। 2 की पावर 9 क्या होगा? 2 की पावर 9 का मीनिंग यहां पर क्या है? 2 को आपको 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो 2 2 * 4, 4 2 * 8, 8 2 * 16, 16 2 * 32, 32 2 * 64, 64 2 * 128, 128 2 * 256, 256 2 * 512, 512, ये आपका आंसर हो गया। मतलब जो भी पावर होती है, लाइक मैंने यहां पर लिखा था 2 की पावर 3, तो इसका मीनिंग है आपको 2 को 3 टाइम्स लिखना है आपको इस तरीके से। तो 2 2 * 4, 4 2 * 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। तो ये आपको ध्यान रखना। तो फर्स्ट रूल तो इस तरीके से। हम सेकंड रूल देखते हैं, इसका क्या है। तो सेकंड रूल है इसका, सेकंड रूल देखो, a की पावर m डिवाइड a की पावर n, ये मल्टीप्लाई में था, अब डिवाइड में चलते हैं। तो डिवाइड में भी क्या है? बेस सेम है, हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a की पावर m डिवाइड a की पावर n। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर डिवाइडेशन में बेस अगर सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी बेस अगर सेम है। इसका एग्जांपल देखें, अगर इसका एग्जांपल देखते हैं, 2 की पावर 4 डिवाइड 2 की पावर 2, ये हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये डिवाइड में है, बेस सेम है, तो 2 की पावर 4 माइनस 2, पावर क्या हो गई? सब्ट्रैक्ट हो गई, पावर सब्ट्रैक्ट होती है। ओके, तो 2 की पावर 4 माइनस 2, 2 की पावर 2, तो 2 2 * 4, मतलब 2 को 2 टाइम्स लिखना है आपको, 2 2 * 4, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका थर्ड रूल क्या है। सो थर्ड रूल है हमारा a की पावर m, m की पावर n, मतलब ये जो पावर है आपकी, ये ब्रैकेट से बाहर है और ये ब्रैकेट के अंदर है। अगर इस कंडीशन में आता है तभी आप इस पावर को इस पावर से मल्टीप्लाई कर दोगे, a की पावर mn। जैसे मैं आपसे बताऊं 2 की पावर 3 की होल पावर 2। ओके, अगर इस टाइप का कोई भी एग्जांपल गिवन है आपको तो आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 2 * 6, 2 की पावर 6, आप इस फॉर्म में इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो एक कंडीशन आपकी ये हो गई, एंड लास्ट कंडीशन है आपकी a b की पावर होल पावर
m, इसे लिख सकते हैं a की पावर m इंटू a की पावर b की पावर m। यहां पर a b की होल पावर m है, तो a की पावर m इंटू b की पावर m। कुछ ये आपको फॉर्मेट याद रखना है, अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो उसकी पावर ऐड हो जाएंगी, अगर डिवीजन में बेस सेम है तो उसकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ओके, ये आपको कुछ मेथड्स याद रखने हैं। देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग, -7 की पावर -3 इंटू -7 की पावर 4। ओके, यहां पर देखो आपको जो बेस दिखाई दे रहा है वो क्या है, सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो -7 की होल पावर -3 प्लस 4, -3 प्लस 4, ये ऐड कर लिया मैंने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -7 की पावर 4 -3 कितना हो जाएगा, 1। तो आंसर आ जाएगा -7, ये इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -6, यहां भी बेस क्या है, सेम है, तो लिखेंगे -6 की होल पावर, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी 1, मतलब है 1 प्लस में क्या ऐड होगा फिर माइनस का 6। इसे इस तरीके से लिखेंगे हम, ठीक है, मतलब -6 की होल पावर 1 प्लस -6, तो -6 की होल पावर 1 - 6 होता है -5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4/7 इंटू 4/7। यहां पर क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, -3 -5, 4/7 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, तो 3 + 5 8, ये इसका आंसर। ओके, फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है, पार्ट डी, वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सिंप्लीफाई करना और इनके आंसर लिखने हैं हम लोग को। ठीक है, डिवाइडेशन का मैं आपको रूल बता चुका हूं, अगर बेस सेम है तो पावर उसकी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। बेस सेम है तो बेस को लिख लेते हैं पहले, ओके, फिर इसकी पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। 4 - 6, 4 में से -6 सब्ट्रैक्ट करना है, ओके, -5/6, 4 माइनस माइनस प्लस 6, तो आ जाएगा -5/6, 4 + 6 कितना हो गया, 10, इसकी पावर 10, और ये इसका आंसर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर भी क्या है, आपके बेस सेम है तो 2/3 बेस लिख लेते हैं। आफ्टर दैट हम पावर्स को ऐड करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे। 28 - 24, यहां पर पावर को डिवाइडेशन में तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो 2/3, 28 - 24 बचा आपका 4, ये इसका आंसर। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपको -5 दिखाई दे रहा है, तो -5 बेस हो गया और इसकी पावर्स क्या है, 8 - 16, डिवाइडेशन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो -5 की होल पावर 8 - 16 हो गया -8, दैट इज आंसर। एंड इसका फोर्थ पार्ट आप खुद कर लेना, ठीक है, वो सेम इसी फॉर्मेट में है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यूज। आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ज्यादा लेंथी नहीं है, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 6 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो आप, अगर किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है, चाहे वो कुछ भी हो। x की पावर 0 है, उसका आंसर भी 1 होगा। 2 की पावर 0 है तो उसका आंसर भी 1 होगा। तो यहां भी देखो आप, 6 की पावर 0 है तो इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, इसका आंसर 1 इंटू 3 की पावर 0, इसका आंसर 1 इंटू 5 की पावर 0, इसका आंसर 1, तो क्या आंसर आ जाएगा 1। ओके, अब सेकंड देखो आप, मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी आपको,
कि अगर किसी पावर a की पावर m की होल पावर n, ये कंडीशन बताई थी मैंने आपको, तो हो जाती है a की पावर mn। ठीक है, ये रूल बताया था, इसी रूल को फॉलो करो आप। a की पावर m की होल पावर n, p की पावर 3 की होल पावर 0। तो यहां पर देखो आप, यहां पर क्या होगा, 3 की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 इंटू 0 मतलब 0, तो p की पावर 0 क्या आ जाएगा, 1। मैंने कहा किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। डायरेक्टली आंसर यहां भी आ सकता है आपका। ओके, एंड थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। 1/11 की होल पावर क्या है, 0, तो इसका आंसर भी 1 प्लस 3/10 की होल पावर 0, इसका आंसर भी 1। ओके, की होल पावर 0 डिवाइडेशन 7 की पावर 1। 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 डिवाइडेशन 7 की पावर 1। अब इसका आंसर देखो आप, 2 की पावर 0 क्या जाएगा, 1 डिवाइड 7 की पावर 1 मतलब 7, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 1/7। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब चलते इसके लास्ट पार्ट मतलब पार्ट डी पर। a की पावर 0 मतलब 1 प्लस b की पावर 0 मतलब 1 प्लस c की पावर 0 1 डिवाइड 5 की पावर 0 1 प्लस 8 की पावर 0 1 1 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइड 1 प्लस 2 तो 3/2, ये इसका आंसर हो गया। ओके, ये समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ एक ही रूल आपको फॉलो करना है, जिसके सी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 का ए पार्ट है आपका 3 स्क्वायर इंटू 4 क्या माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 4 की पावर 3। यहां पर दो ब्रैकेट्स हैं जो डॉट मल्टीपल्स में है, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई में है। तो हम इसे कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन होगा आपका, देखो इन ये सारे मल्टीप्लाई में, ये दोनों ब्रैकेट्स भी मल्टीप्लाई में, मतलब 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3, ये सारे मल्टीप्लाई में है। ओके, अब देखो आप यहां पर बेस देखो किसका सेम है, तब उसकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे। तो बेस देखते हैं, यहां पर 3 है, यहां भी 3 है, इनका बेस सेम है। ठीक है, पावर क्या है, 3 की पावर 2 2, यहां पर 3 की पावर 2 प्लस 2। ओके, नेक्स्ट बेस कौन सा है, 4, एक 4 ये है और एक 4 ये है, तो 4 की पावर माइनस 3 की पावर प्लस 3, ये आ गया। 3 2 प्लस 2 4 इंटू माइनस 3 प्लस 3, प्लस 3 में से 3 गया 0, तो 4 की पावर 0। 3 की पावर 4 इंटू किसी की पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1। ये तो 1 आ गया। अब इसे सॉल्व कर लो, 3 को 4 टाइम्स लिखना है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 आंसर। ओके, इस सॉल्यूशन को आप बार बार देख सकते हो, एक बार अगर समझ में नहीं आया हो तो। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखो 2 है, यहां पर देखो 4 है। अब यहां पर बेस सेम नहीं दिखाई देता है तो हम बेस को सेम कर भी सकते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन है तो। 2 की पावर माइनस 3 इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 2 होता है 4, तो 1 एंड 2, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4, तो इसे 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, बेस सेम हो गया। जब बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, माइनस 3 प्लस 2। ये 4 की पावर 1 दे रखा है, कंफ्यूज मत होना, 4 की पावर 1 तो 4 ही होता है। ओके, नेक्स्ट 2 की पावर माइनस 3 प्लस 2, तो माइनस 3 प्लस 2 मतलब 2 माइनस 3 हो जाएगा माइनस का 1, तो आंसर आ जाएगा 1/2।
2। मैंने आपको बताया ना किसी की पावर अगर माइनस में है तो उसे अपॉन में ले जाओ, वो क्या हो जाएगी, पावर प्लस में हो जाएगी। ठीक है, अब सी पार्ट देखते हैं इसका। -2 की पावर 4 इंटू -2 की पावर -5 प्लस 4 की पावर -1। यहां बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, और हमने कंडीशन पढ़ी है अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम है तब पावर ऐड होती है, तो बेस तो सेम है। ठीक है, तो लिखेंगे -2 की होल पावर 4 -5, ये आ गया, प्लस 4 की पावर -1। 4 -5 क्या हो जाएगा, -1। तो -2 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1। ओके, तो देखो किसी की पावर -1 है उसे अपॉन में ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो बचेगा 2 की पावर प्लस का 1, -1 था नीचे आके प्लस का 1 हो गया, तो ऐसी डिजिट आ जाएगी। प्लस इसकी पावर भी माइनस है तो 1/4। ठीक है, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो प्लस वाली डिजिट फ्रैक्शन यहां लिख लो, माइनस वाला फ्रैक्शन यहां लिख लो। ओके, अब इसका एलसीएम ले लो, तो 4 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 छोटी डिजिट है, 2 को डिवाइड करो 4 से, 2 2 जा 4 डिवाइड हो रहा है ना, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 4 4 1 जा 4, 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1 माइनस 2 2 जा 4, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से, 2 1 जा 2, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1/4। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये पार्ट से सी हो गया इसका। अब देखते हैं फोर्थ का पार्ट डी। फोर्थ का डी पार्ट देखते हैं। यहां पर मैंने बताया था अगर बेस सेम है तो पावर डिवाइडेशन में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, ये हम रूल पढ़ चुके हैं। तो देखो आप 3/7 -6 माइनस के 6, मतलब -6 में आपको माइनस करना है माइनस का 6, ये पावर सब्ट्रैक्ट हो गई। ठीक है, अब देखो 3/7 की होल पावर -6 माइनस माइनस प्लस 6, 3/7 -6 प्लस 6, 6 माइनस 6 0, इसकी पावर 0, और किसी पावर 0 होती है तो आंसर क्या आता है 1। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका फिनिश होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वैल्यूट करना है आपको 1/3 माइनस 1/6 की पावर -2 डिवाइड करना है 3 की पावर -2 से। इसे देखो समझते हैं इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, ये है -1/3 की होल पावर -2। मैंने बताया आपको अगर किसी की पावर, ये है यहां पर लिखा हो 1/3 की होल पावर -2, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि 1 की पावर भी -2 है एंड 3 की पावर भी -2 है, क्योंकि यहां पर एक ब्रैकेट मेंशन है। अगर ब्रैकेट मेंशन है तो ये दोनों के ऊपर इसकी पावर मेंशन है। ठीक है, तो अगर ये पावर माइनस में है, इसे मैं ऊपर ले जाऊं तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी, और ये माइनस में इसे नीचे ले जाऊं तो इसकी पावर भी प्लस में हो जाएगी। तो मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 प्लस में आ गई, अपॉन 1 को नीचे लेके आया तो 1 की पावर 2। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सेम हम इन दोनों डिजिट्स को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1/3 की पावर -2 की पावर -2, दोनों की पावर -2 आ गया, माइनस 1 की पावर -2 अपॉन 9 की पावर -2, ये आ गया, डिवाइड 3 की पावर -2। इसकी पावर को ऊपर लेके जाता हूं 3 की पावर 2 आ जाएगा, अपॉन इसकी पावर नीचे लेके आता हूं 1 की पावर 2 आ जाएगा। मैंने पावर को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो इसकी पावर का साइन भी चेंज हो जाता है। माइनस इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो 9 की पावर 2 अपॉन 1 की पावर 2, डिवाइड इसे आप क्या करोगे, इसे आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो, 3 की पावर 2,
ये आ जाएगा, क्योंकि माइनस में पावर है इसे डिनोमिनेटर में लेंगे तो प्लस में पावर आ जाएगी। आगे कर देते हैं। 3 3 जा 9, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9, तो 9 1 की पावर 2 तो 1 ही रहता है, माइनस 9 9 जा 81, ठीक है, डिवाइड 1 अपॉन 3 3 जा 9। अब इसे देखो, 9 माइनस 81 ये क्या हो जाएगा 72, ठीक है, डिवाइड 1 अपॉन 9 ये आ गया। यहां तक तो हो गया सॉल्व। अब आगे करते हैं सॉल्व इसका। ये डिवाइड का साइन दिखाई दे रहा है आपको, इस डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई के साइन में लिख दो तो राइट वाइड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, रेसिप्रोकल में चेंज हो जाएगा। तो 72 इंटू मल्टीप्लाई का साइन यूज किया तो इसका इंटरचेंज हो जाएगा 9 अपॉन 1, ठीक है। तो यहां पर क्या बचा 72 इंटू 9, तो क्या आ जाएगा आंसर 648। अब देखते हैं पार्ट इसका सेकंड, बी पार्ट है, इसकी पावर -3 है तो 5 की पावर -3 अपॉन 8 की पावर -3 इंटू 8 अपॉन 5 की होल पावर क्या है -5, तो 8 की पावर -5 अपॉन 5 की पावर -5। अब मैं क्या करूंगा, इस फ्रैक्शन को अगर इंटरचेंज कर दूं तो इसकी पावर क्या हो जाएंगे, उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तब क्या होगा 8 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3, मैंने इंटरचेंज कर दिया रेसिप्रोकल, तो 8 की पावर -3 ऊपर जाके 8 की पावर +3 हो गया, 5 की पावर -3 नीचे जाके 5 की पावर +3 हो गया, इनटू ऐसे ही 5 की पावर +5 अपॉन 8 की पावर 5, ये भी इंटरचेंज कर दिया मैंने, ठीक है। 5 के -5 ऊपर और 8 के -5 नीचे, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे प्रोसेस क्या है। देखो 8 ये मल्टीप्लाई में है, 8 की पावर 3 और 8 की पावर 5 ये क्या है डिवाइड में है, ओके। ये 5 की पावर 3 और ये 5 की पावर 5 ये भी डिवाइड में है। तो मैंने बताया था आपको अगर डिवीजन में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। तो इसमें देखते हैं 8 की पावर 3 -5 ये आ गया, इनटू 5 की पावर 5 ऊपर जाएगा 3 तो माइनस, ये माइनस हो जाएगा, 8 की पावर 3 -5 क्या हो जाएगा -2 इंटू 5 -3 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, ये क्या पावर माइनस में है तो इसे नीचे ले जाओ, 8 की पावर 2 तो 8 8 जा 64, तो क्या आ जाएगा 25 अपॉन 64, ये क्या है इसका आंसर, ओके। अब इसका सी पार्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट देखते हैं कैसा है। 7t² डिवाइड 28tm की होल पावर 3, तो 7t² डिवाइड में है ये, तो डिवाइड में ले जाओ 28tm की होल पावर 3, ठीक है, डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस है इसका 7t² अपॉन 28 t की पावर 3 इंटू m की पावर 3, इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये सारी फॉर्म्स क्या हो गई मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब देखो आप 7 4 जा 28 ये कैंसिल हो गया, इसे आप कैसे लिख सकते हो t की पावर 2 और t की पावर 3, ये बेस क्या है सेम है, किसमें है डिवाइड में, ठीक है। अगर डिवाइड में है तो बेस सेम होने पर उसकी पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, ठीक। तो हो जाएगा 1 अपॉन 4 t की पावर 3 और माइनस क्या हो जाएगा नीचे आके -2 m की पावर
3, तो 1/4, 3 - 2 1, मतलब बचेगा ओनली t m की पावर 3। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। सारी वैल्यूज क्या आ गई प्लस में आ गई, ये इसका आंसर है। एंड नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका डी पार्ट। अगर पावर माइनस में है तो 1 की पावर क्या है -3 और 2 की पावर क्या है -3, इसका मीनिंग यही है। ठीक है, अब आगे चले। 2 की मल्टीप्लाई में है -1, तो 2 की -1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 1 जा 2, तो 1/3 की पावर -2, क्योंकि माइनस भी लगा हुआ है। ठीक है, इस ब्रैकेट को क्लोज करो, इस ब्रैकेट को क्लोज करो, डिवाइड 6/5। अब क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, 2 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा, 1/3 नीचे आ जाएगा, तो इसके साइन कर देंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 2 की पावर 3/1 की पावर 3 इनटू, इसका मीनिंग क्या है 1 की पावर -2/3 की पावर -2। 6/5, 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 को 3 टाइम्स लिखना है, मतलब 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, 1 की पावर 3 तो 1 ही रहेगा, इनटू इससे क्या करोगे आप, इसका फ्रैक्शन फिर रेसिप्रोकल कर दोगे, आप इंटरचेंज कर दोगे, तो 3 की पावर प्लस में आ जाएगा और ये भी प्लस में आ जाएगा। ठीक, यहां पर डिवाइड का साइन है, इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, तो इस वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/6। 8 इंटू 3 3 जा 9, 3 की पावर 2 क्या होगा 9, अपॉन में 1 है, इसे 1 ही रहने दो, इंटू 5/6। ये सब मल्टीप्लाई में है, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, इसका आंसर क्या आ गया 60। ये आपका 5th पार्ट था वो फिनिश हो गया। ये जो क्वेश्चन आपका 5th का सी पार्ट है, इसे 1/4 Tm की पावर 3, ये जो लिखा हुआ है इसे आप ऊपर भी ले आ सकते हो, आपके आंसर की में गिवन है, इस आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/4, एज इट इज ऐसे रहने दो। ठीक है, t जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1, तो t की पावर -1, m की पावर 3 जब ऊपर जाएगी तो m की पावर -3, ये भी इसका आंसर गिवन है। ओके, आप ये आंसर या फिर ये आंसर कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर करेक्ट माने जाएंगे। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम देखते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इसे किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, आपको वही रूल याद रखना है बस, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी मल्टीप्लाई में, अगर डिवीजन में बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्शन होंगी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक, इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, देखिए आप कैसे करेंगे। यहां पर बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो क्या जाएगा -3 प्लस 3k + 2, 3k + 2, पावर ऐड हो गई, इज इक्वल टू, ये क्या है डिवीजन, बेस सेम है तो पावर क्या होंगी सब्ट्रैक्ट होंगी, तो -7 15 - 8 सब्ट्रैक्ट कर दी पावर को। ओके, अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। 7 -3 + 2, क्या आंसर आएगा -3 + 2 का आएगा -1, क्योंकि 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -1, तो -1 लिख सकते हो आप। और यहां पर क्या है 3k, तो 3k - 1, 3k एंड -3 + 2 क्या जाएगा -1, इज इक्वल टू -7 की होल पावर 15 - 8 क्या हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखो अगर इक्वल का साइन लगा हुआ है तो क्या होता है,
7 इक्वल 7, बेस सेम है। अगर बेस सेम है इक्वल की साइन में, तब हमारी पावर भी इक्वल हो जाती है। मतलब 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 7। इस फॉर्म में आप लिख सकते हो अगर आपका बेस सेम है इक्वल की फॉर्म में। ठीक है, तो आपको यहां पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3k इज इक्वल टू 7 माइनस 1 इधर चला जाएगा तो क्या जाएगा प्लस 1। तो 3k 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8। तो k इक्वल्स टू 8/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 6b। बी पार्ट है इसका। यहां पर देखो आपको बेस सेम है, डिवीजन की फॉर्म में, तो पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो क्या लिख सकते हो आप -5/11 की होल पावर k प्लस 2 माइनस सब्ट्रैक्ट होंगी पावर क्योंकि डिवीजन की फॉर्म में है, तो -4k प्लस 5 ये माइनस कर दिया इज इक्वल टू -5/11 की होल पावर 2k। ठीक, देखो बेस सेम है, इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसकी पावर भी सेम इक्वल हो जाएंगी। तो k प्लस 2 माइनस -4k प्लस 5 इज इक्वल टू 2k। ओके, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। k प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 4k माइनस प्लस -5 इक्वल्स टू 2k। k प्लस 4k कितना हो गया 5k, प्लस का 2 माइनस का 5 कितना हो गया 2 माइनस 5 हो गया -3 इज इक्वल टू 2k। अब k वाली टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड ले लो और विदाउट k वाली टर्म राइट हैंड साइड। तो 5k 2k जब इक्वल के इधर आएगा तो -2k हो जाएगा, और -3 जब इक्वल के उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो 5 माइनस 2 कितना होता है 3 इक्वल्स टू 3। तो k की वैल्यू जाएगी 3/3, 3 1 जा 3, तो k की वैल्यू क्या जाएगी 1। ठीक है, ये 6 का बी पार्ट भी फिनिश होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, by what number should -5/6 की होल पावर -1 be multiplied so as to get -1। ठीक है, मतलब -5/6 की होल पावर -1 को -5/6 की होल पावर -1 को किससे मल्टीप्लाई करनी चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, मुझे नहीं पता ए क्या है, इसी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए कि मुझे आंसर मिले -1। कुछ इस टाइप का फॉर्मेट उसने दिया है। अब मुझे यहां पर ए को फाइंड आउट करना है कि ए की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू -1, ये डिजिट क्या है इसके जो फ्रैक्शन गिवन है ये मल्टीप्लाई में, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ये इक्वल में क्या चला जाएगा डिवाइड में, तो आ जाएगा अपॉन -5/6 की होल पावर -1, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तब a इज इक्वल टू -1, डिवाइड में है ये, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, -5/6 की होल पावर 1। ठीक है, अब देखो a इज इक्वल टू -1 डिवाइड की पावर -1 है, तो इसका मतलब है 5 की पावर -1 है एंड 6 की पावर भी -1 है। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर मैं 6 को न्यूमरेटर में ले जाऊं और 5 को डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो इसकी पावर का साइन रिमूव हो जाएगा, मतलब माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, और ये वाला माइनस भी ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया a इज इक्वल टू -1 डिवाइड -6/5, पावर क्या हो गई रिमूव हो गई जो माइनस की थी। अब देखो a इक्वल टू -1, ये क्या है डिवाइड का साइन है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दोगे तो ये वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, -5/6 हो जाएगा। ओके, तो माइनस माइनस प्लस, तो a की वैल्यू क्या जाएगी 5/6।
ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 वन जा 5 अपॉन 6, तो यहां पर 5 अपॉन 6 है ये, मतलब -5/6 की होल पावर -1 में अगर मैं 5/6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आंसर आएगा -1, तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाय व्हाट नंबर शुड 4/9 की होल पावर -5 बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट 2/3 की होल पावर -2। ओके, सेम वही क्वेश्चन है, इसे हम करेंगे 4/9 की होल पावर -5 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए कि आपको 2/3 की होल पावर -2 मिले। ठीक है, सेम क्वेश्चन वही है, वही फॉर्मेट है, इसी को उसी फॉर्मेट में सॉल्व कर लेते हैं। तो 2/3 की होल पावर -2, ये मल्टीप्लाई में तो किसमें चला जाएगा, डिवाइड में, तो डिवाइड का साइन ये होता है 4/9 की होल पावर -5 a इक्वल्स टू 2 की पावर -2, 3 की पावर -2। अगर मैं इसके पावर को मतलब इसके बेस को रेसिप्रोकल कर दूं तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है, मतलब 3/2 की होल पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका इंटरचेंज कर देते हैं 2/3 का 3/2 में, तो ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाती है। ठीक है, डिवाइड, सेम 4 की पावर -5, 9 की पावर -5, तो वही करेंगे, इसका आप क्या करोगे, इंटरचेंज कर दोगे 9/4 में, 4/9 को 9/4 में कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी 5। ठीक है, अभी तक मैं ब्रेक करके चल रहा था कि 2 की पावर -2/3 का -2, फिर मैं इंटरचेंज कर रहा था। ओके, अभी मैंने डायरेक्ट किया, इसे आप सॉल्व करो, 3 3 सा, इसे आप चेंज करते हैं हम लोग, 3/2 की होल पावर 2, सही है, यहां करो डिवाइड, ये क्या है 9, तो 9 को लिख सकते हो 3 की पावर 2, क्योंकि 3 3 सा क्या होता है 9, अपॉन 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2, बाहर क्या चल रहा है 5, a इक्वल्स टू 3/2 की होल पावर 2 डिवाइड 3/2, मतलब इसकी पावर 2 और इसकी पावर 2, तो दोनों की पावर सेम है, तो 2 आ जाएगा बाहर इंटू 5। इस फॉर्मेट में आप लिख दो। ठीक, फिर क्या करोगे आप, 3/2 की होल पावर 2 डिवाइड 2 5 जा 10, तो 3/2 की होल पावर 10। यहां तक सॉल्व हो गया। अब देखो, ये डिवाइड में है, बेस सेम हो गया इसका, जब बेस सेम हो गया है और डिवाइड का साइन है तो पावर क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगी। ओके, तो लिख देंगे हम a इक्वल्स टू 3/2 की होल पावर 2 - 10, 2 - 10, तो a इक्वल्स टू 3/2 की होल पावर 2 में से 8 गया -8, a इज इक्वल टू 3 की पावर -8, 2 की पावर -8। क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, तो 2 की पावर -8 ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, 3 की पावर -8 नीचे आएगा तो प्लस में आ जाएगा, इंटरचेंज कर देंगे, तो 2 की पावर 8 अपॉन 3 की पावर 8, इसे आप लिख सकते हो 2/3 की होल पावर 8, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 5/11 की होल पावर 2 इंटू 11/5 की होल पावर 4 इंटू 5/4 की होल पावर 2। अब क्वेश्चन नंबर 9 को किस तरह सॉल्व करना उसे आप देखो, तो 5/11, ठीक है, को 2 टाइम्स लिखना है, आप इस फॉर्मेट में भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी पड़ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 5 इंटू 5 को 2 टाइम्स लिखना है, अपॉन 11 इंटू 11, ये भी लिख दिया, इंटू 11 को 4 टाइम्स लिखना है, 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है, अपॉन 5 को 4 टाइम्स लिखना है, 5 को 4 टाइम्स लिख लिया, इंटू 5 को 2 टाइम्स लिखना है, अपॉन 4 को 2 टाइम्स लिखना है,
हम इस फॉर्मेट में कर लेते हैं, काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, मैंने जितने इसकी पावर है उतने टाइम्स से यहां पर मेंशन कर दिया है। अब देखो आप, ये डिवाइड में है तो 5 से 5 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल। ओके, 11 से 11 कैंसिल, इस 11 से ये 11 कैंसिल, सारी डिजिट कैंसिल हो गई है। तो 11 इंटू 11 यहां पर बचा, 11 इंटू 11 अपॉन यहां पर बचा 4 इंटू 4, 4 इंटू 4। अब क्या लिखोगे आप, 11 इंटू 11 क्या हो जाएगा आपका 121 अपॉन 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। ये इसका आंसर हो गया। देखो कितना इजी हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है फॉर एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर गिवन है पी के, जिसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उसको आपको क्या बताना है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ओके, तो देखो फर्स्ट कंडीशन सारी प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज ये करेक्ट है या रॉन्ग है ये हम देखते हैं। p की पावर x डिवाइड p की पावर y, यहां पर क्या है, बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो आंसर क्या आना चाहिए था, p की पावर x माइनस y। यहां पर आंसर क्या है p, दैट इज रॉन्ग, मतलब फॉल्स। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर क्या जाएगा p की पावर x माइनस y, लेकिन यहां पर ओनली p गिवन है। ठीक है, ये तो फॉल्स हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, p की पावर माइनस 2x इंटू p की पावर माइनस y। मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, तो यहां पर पावर कैसे ऐड होंगी, माइनस 2x माइनस y, माइनस 2x माइनस y। ये आंसर क्या है इसका, करेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, p की पावर x की होल पावर माइनस y। ठीक है, अब ये क्या है, p की पावर x की होल पावर माइनस y। इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, p माइनस है x की y से मल्टीप्लाई, माइनस एक्स वाई, माइनस का एक्स वाई है तो इसे अपॉन में ले जाएंगे, p की पावर एक्स वाई, माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस में 1 अपॉन p की पावर एक्स वाई, 1 अपॉन p की पावर एक्स वाई। तो ये भी आंसर क्या है, करेक्ट, मतलब ट्रू है ये। नेक्स्ट है p की पावर x की होल पावर 0। तो p की पावर x की होल पावर 0 का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है x की 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, तो मतलब p की पावर 0 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, ये भी क्या है आपका, ट्रू। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट कर सकते हैं। आज के टॉपिक हमारे यही फिनिश होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो भी इसका नेक्स्ट चैप्टर होगा एक्सरसाइज नंबर 3.1 में। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर इतना ही था, इसमें 2 ही पार्ट में चैप्टर फिनिश हो गया। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड टेक केयर।